हाय एवरीवन, आप सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा सुप्रभात। तो मेरे सभी प्यारे बबुआ और बबुनियों, आप लोग जानते हो कि हमारा हिंदी का सत्र चल रहा है और पिछले कक्षा में मैंने आप लोगों को क्या बताया था। तो मैंने बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। मैंने बताया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। वह था आपका रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आज हम लोग जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के बारे में। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमें इन सभी जो हमारे अध्यायवार जो हिंदी व्याकरण है इसका हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद, अब हम क्या करेंगे, इसी को पढ़ेंगे। यही मैं अब भी आपके ये श्वेत पट पर लिखने वाला हूं, है ना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। किसके भेद? शब्द के भेद। तो इसके आधार पर शब्द के मुख्यतः 5 भेद हैं। 5 भेद हैं। अब बबुआ और बबुनी लोग, वह 5 भेद कौन कौन सा है वही तो हमें एक एक करके जानना है। हमारा जो सबसे पहला भेद है, सुना होगा आपने, इसको हम लोग तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं तत्सम। अब आप पूछोगे कि सर ये तत्समवा कौन है? ये बकलुलवा यहाँ हिंदी में क्या कर रहा है? तो ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है बाबू, ये महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बगैर हम हिंदी की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो मेरे सभी प्यारे बबुआ और बबुनियों, छात्र एवं छात्राओं, गिदरो, ढेना मेना, छले पिले, गुधा गुधी, जो भी है, आप सभी इस भाषा का गहनता पूर्वक अध्ययन कीजिएगा। अन्यथा इसके परिणाम क्या होंगे वो भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को देते समय आपको पता स्वतः चल जाएगा। तब पछताइएगा, बोलिएगा कि सर समझा रहे थे बहुत प्यार से कि पढ़ लो बबुआ, पढ़ लो हिंदी, अन्यथा तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो अब सोचना कि तब ये मान लेते तो अभी इतना दिक्कत नहीं होता, है ना। और तब अजबे हाल होगा, तब सोचोगे। लेकिन कहावत है ना कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई पूरा खेत, अब दो मथा डंगाओ दीवार पे। तो तत्सम शब्द किसको कहते हैं? तो बाबू मेरे, तत्सम कहते हैं उन शब्दों को जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आया है। हेल गया, कोना जगह से आ गया? हेल के आ गया। झारखंड में था, हेल गया मनिहारी घाट। अब बोला हम रहेंगे भाई हिंदी के साइड में। तो वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हमने खींच के हिंदी भाषा में लाए हैं, वैसे शब्दों को ही तत्सम कहा जाता है। तो समझ में आया? जैसे आप लिखते हो, मैं अग्नि को साक्षी मान के ये प्रण लेता हूं।
हाँ, जो ना दिन तुम्हारे जिंदगी के बर्बादी का दिन होता है, बड़ा मुस्कुराते हो उस दिन, है ना, लगता हा क्या दिन है। 100 लोग जाते हो और 101 वहां से लौटते हो, है कि नहीं। आइए वो शेरनी अकेले दहाड़ते हुए आती है, समझिए। उस समय आप बोलते हो ना, मैं अग्नि को साक्षी मान के प्रण लेता हूं, सातों वचन देता हूं कि बकलोलिया का जीवन भर निर्वाह करूंगा, है ना। तो चलिए अब जानते हैं तत्सम। तो वह शब्द जो कहां से आया, पड़ोस से, संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुआ है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुआ है। वैसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है बबुआ लोग, ऐसे शब्दों को, तो ऐसे शब्दों को बबुआ लोग तत्सम कहा जाता है। हाँ, उदाहरण जैसे अंक, जैसे अग्नि। अभी मैंने कहा ना, बहुत उछल उछल के अग्नि को साक्षी मान के प्रण लोगे, नेता लोग भी लेते हैं। हाँ, हम संविधान को या गीता को या इसको ये प्रण लेता हूं कि अपने राष्ट्र की सेवा, अपने क्षेत्र के विकास की सेवा तहे दिल से करूंगा। कितना तहे दिल से करते हैं तो आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। कहे कि बबुआ मैं तो बचपन से किताबों के बीच ही रहा हूं, हमको आज तक कोनो नेतवा से जरूरी नहीं पड़ा, है ना। तो हमको क्या पता होगा, कुछ पता होगा, कुछ नहीं पता है। तुम लोग जानो, अंक, अग्नि, चंद्र, चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे गुड़ के, सुना होगा आप लोगों ने। उसी चंद्र की बात कर रहा हूं जिसे आप चंदा कहते हो, चांद कहते हो, चंद्रमा कहते हो, कोना कोना नाम से नहीं इनको बुलाते हो। ये भी बेचारा कभी कभी कंफ्यूज आ जाते होंगे कि हमारा कौन सी नाम है बताओ। चंद्र। दूसरा सूर्य, हाँ सूर्य, कौन सी बोलते हैं जी इसको, सूरज। हाँ, अपने ताप से जो हमें जलाने एवं तपाने का काम करता है, उसी सूरज की बात मैं कर रहा हूं। तो सूर्य, है ना। बहुत सारे शब्द हैं, लगा देते हैं इत्यादि, कितना लिखेंगे जी। तो ये सारे शब्द क्या है बबुआ, ये सारे शब्द तत्सम शब्द है, याद रखिएगा, है ना। अब दूसरे का क्या है, तो आपका दूसरे का है तद्भव। तद्भव या तद्भव शब्द बोलिए या तद्भव बोलिए। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, भ्रमित हो रहे होंगे कि सर तत्समुआ तो समझ में आ गया कि का है, ये कौन सी है तत्समुआ, लेकिन सर बताइए कि ये तद्भव कोना गली के ये है या किस खेत की मूली। तो बबुआ ये मूली टमाटर बैगन बिरयानी नहीं है, ये आपके हिंदी भाषा का एक रूप है, हिंदी में शब्दों का एक रूप है। तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। जो ना तत्सम को बोलते बोलते, सॉरी तद्भव को बोलते बोलते निकल गए ना टेढ़ टाढ़ में, उसी टेढ़ टाढ़ शब्दों को हम लोग तद्भव कहते। तो पहले इसको परिभाषित कर देते हैं हम लोग। तत्सम के
बिगड़े रूप को, बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। अब भाई इस तत्सम को बिगाड़ा किसने? तो हम मानव ने उच्चारण करते करते सबको लांगड़ आंधड़, है ना, ढेकल मेकल सब इचकल पिचकल बना दिया हमने। देखो जैसे उदाहरण स्वरूप लिख देता हूं मैं इत्यादि, है ना, कोई इत्यादि नहीं जी, उदाहरण लिखवे नहीं किए तो इत्यादि कहां से आ गया? वही तो पहले उदाहरण, उदाहरण ऊपर का लिखा है मैंने अंक, इसको हम लोग बोलते हैं आंक, ठीक। दूसरा अग्नि को कहते हैं आग, चंद्र चांद, सूर्य सूरज, कोई कोई तो सूरजा भी बोल देता है। गांव में कोनो लड़का के नाम आप सूरज रखो, देखो का हो सूरजा भैया, का हाल बाड़न हो, खैला कि ना खैला, बोरे बोरे तो हर मुंह मुरझाइल बाड़ा, है ना। तो ऐसे लोग बुलाते हैं सूरज को, है ना। अजीब अजीब भाई हाल है गांव का, कोना के नाम रहे अजीब अजीब, है ना। किसी का नाम कमल है, रे कमला का हाल बाड़न हो। तो तत्सम तद्भव। अब अगला जो आएगा वह है देशज शब्द। कैसा शब्द बबुआ मेरे? देशज, देशज शब्द। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि वैसे शब्द जो हमारे देश की भाषा से आया है ना, वह शब्द जो देश की भाषा से आया हो, या हिंदी भाषा का अपना शब्द हो, आया है, उसे देशज शब्द कहते हैं। चलिए उदाहरण लिख लेते हैं। का हो जाएगा बबुआ और बबुनी लोग, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। गधा, खच्चर, अक्कड़ बक्कड़, आन्हड़ या अंधा, आंगन, परिसर इत्यादि। कुतिया भी याद रखिएगा, कुतिया भी क्या है? तो हमारे देश की भाषा का शब्द है और बहुत प्रिय गाली है। हाँ दीजिएगा नहीं किसी को, ना तो अपने परिणाम पता चल जाएगा। का हो गया जी? सब तो ठीक है, ठीक लग रहा है। चलिए अब तीसर का तो समझ में आ गया देशज। अब लिखते हैं पोलिटी। पोलिटी मतलब विदेशज शब्द, विदेशज शब्द।
इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? तो वैसे शब्द जो विदेश की भाषा से आए हैं उसे तो हम भली भांति पहचान सकते हैं। कैसे जान लेते हैं। वह शब्द जो विदेश की भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुआ हो उस शब्द को विदेशज शब्द कहा जाता है। उन शब्दों को कौन सा शब्द कहा जाता है? तो विदेशज शब्द कहा जाता है। उदाहरण, आप आराम से ले सकते हो, जैसे कार्बन, जैसे दुकान, है ना, जैसे आपका हीलियम, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, इत्यादि, है ना। तो ये चारों हमारे क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। अभी एक और बचा हुआ है जिसको हम पांचवा भेद कहते हैं। वो पांचवा भेद हमारा वो क्या है? तो वो पांचवा भेद कहलाता है वर्ण संकर। क्या कहते हैं इसको? वर्ण संकर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, हाइब्रिड नस्ल की, संकर नस्ल की, है ना। वर्ण संकर, संकर नस्ल की कोई भी चीजें वो दो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को मिलाकर क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार यह जो वर्ण संकर भाषा है, शब्द है, तो इसमें क्या होता है कि दो भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है। कितने भाषाओं के शब्दों का? हम दो भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करके एक नया शब्द बनाते हैं जिसे वर्ण संकर शब्द कहा जाता है। दो भाषाओं के मेल से, भाषाओं के मेल से बने शब्दों को वर्ण संकर शब्द कहा जाता है। कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे रेलगाड़ी। रेल अलग भाषा का शब्द है और गाड़ी अलग भाषा का शब्द है। बैलगाड़ी, दुकानदार,
जमी, दुकानदार, इसी टाइप से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो क्या है, तो जो वर्ण संकर शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? वर्ण संकर शब्द हैं। आप लोग जानते ही होंगे जो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, है ना। तो मैं इत्यादि दे देता हूं, है ना। और इसी के साथ आपका क्या समाप्त हो गया, तो हमारा उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो पूरी तरह से क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो मेरे सभी प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे सभी प्यारे बबुआ और बबनियों, मैं आज का सत्र यही समाप्त करता हूं। अगले सत्र में हम लोग बनावट या रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेदों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि बनावट और रूपांतर के आधार पर शब्द के मूल रूपेण दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के मूलभूत चार भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द जिसको आप अवयव भी कहते हो, उसके भी मुख्य रूप से चार भेद है। तो उन सभी चार भेदों का अध्ययन मैं आपको अगले क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं।